हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो फॉरेनर गर्ल्स कोर्ट मैरिज। अगर कोई फॉरेनर की लड़की पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज करना चाहती है, पाकिस्तान का मेल है और बाहर की फीमेल है, वो पाकिस्तान में आकर कोर्ट मैरिज करना चाहती है, जो आजकल अक्सर देखा गया, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी निकल चुका है। और वैसे भी इस इंटरनेट के दौर में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। चुनांचे बाहर की लड़कियां जो है वो पाकिस्तानी लड़कों से शादी करती है और पाकिस्तानी लड़के फेवरेट हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं फॉरेनर गर्ल्स को, और इस वजह से वो शादी करना चाहती है पाकिस्तानी मर्द से। पाकिस्तानी मर्द वफादार होते हैं, फैमिली सिस्टम अच्छा होता है, बहुत सी वजूहत भी हो सकती है। और इसके अलावा मेन चीज़ तो लव ही है। जब लव हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ऑफकोर्स हर कोई शादी करना चाहता है अपने उस स्पाउस के साथ, उस जोड़े के साथ जिसको उससे मोहब्बत होती है, उससे अंडरस्टैंडिंग होती है। अब फॉरेन लड़की है, वो शादी करना चाहती है पाकिस्तानी मेल के। अब उसका कोर्ट मैरिज किस तरीके से हम करेंगे? ज़्यादातर ऐसी शादियां कोर्ट मैरिज ही होती है। तो कोर्ट मैरिज उसके लिए करने का तरीकेकार ये है कि जो डॉक्यूमेंट, अगर हम रिक्वायर की बात करते हैं, प्रोसीजर सेम है, थोड़ा डॉक्यूमेंट के फर्क हो सकता है, बाकी प्रोसीजर सेम। जैसे कोर्ट मैरिज एक लोकल कपल करता है, इसी तरीके से एक बाहर का कपल, एक पाकिस्तानी कपल अगर शादी करता है तो ऑफकोर्स प्रोसीजर सेम है। अब पाकिस्तान का मेल है, फॉरेन की लड़की, या तो फॉरेन की लड़की मुस्लिम होनी चाहिए, या फिर कन्वर्टेड भी हो सकती है, या फिर क्रिश्चियन होनी चाहिए। क्रिश्चियन है या जूइश, तो उससे पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के की शादी हो सकती है। ये एक जहन में रखिए। पाकिस्तानी मेल की किसी हिंदू के साथ, किसी बुत परस्त, किसी आतिश परस्त के साथ नहीं हो सकती। लड़की लाजमी होनी चाहिए, या तो किताबिया होनी चाहिए, या तो मुस्लिम होनी चाहिए, यानी जूइश होनी चाहिए, जैसे क्रिश्चियन होनी चाहिए। उसके साथ वो अपने मजहब में रहते हुए पाकिस्तानी मेल के साथ शादी कर सकती है। अब तरीकेकार ये होगा, उसके जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके डॉक्यूमेंट में ऑफकोर्स पाकिस्तान का जो मेल है उसका तो CNAC चाहिए होता, उस लड़की का पासपोर्ट चाहिए वो, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन पासपोर्ट से होती है। और ऑफ कोर्स एज अबव दोनों की 18 साल से ऊपर होनी चाहिए एज, चाहे लड़की या लड़का। फॉरेनर लड़की का पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के अलावा अगर वो डिवोर्सी है तो वहां की कोर्ट ऑफ लॉ से उसके पास डिवोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिवोर्स की डिग्री होनी चाहिए, डिवोर्स के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे पता चला ये डिवोर्सी है, अगर वो डिवोर्सी है। अगर विडो है तो ऑफकोर्स उसके लिए उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, यानी विडो है तो विडो को प्रूफ चाहिए, अगर वो डिवोर्सी है तो डिवोर्स का प्रूफ चाहिए। और इसके अलावा वो उसका जो है पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से पाकिस्तानी जो मेल लड़का है उसकी भी पिक्चर और CNAC आइडेंटिफिकेशन उसके के लिए, और इसके लिए प्रूफ ऑफ दी एज के लिए वो ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और इसके अलावा वो पर्सनली अपेयर होगी लड़की, उसका फ्री विल बनाया जाएगा और फ्री विल एडमिट करेगी हर चीज़ें कि मैं हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मर्जी के साथ अपनी शादी करना चाहती हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है, और मैं फला मेल के साथ, पाकिस्तानी मेल के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगी, उसको साइन करेगी और उसे एडमिट होगी उन कंटेंट का, उस फ्री विल का। और उसके बाद जो प्रोसीजर होगा ऑफकोर्स उसका पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो है, लड़का अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के मुताबिक उसका निकाह जो है, निकाह रजिस्ट्रार पढ़ाएगा। और इसके बाद जो है ऑफकोर्स उसको इंग्लिश का निकाहनामा इशू किया जाएगा। 2 निकाहनामा मिलेंगे, एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए, और फिर नादरा में उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, MRC उसको इशू किया जाएगा। और इसके बाद वो लड़की यहाँ रहना चाहती है तो उसके पास ये राइट बनेगा कि वो POC भी हासिल कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। अब ये तो बात हो गई अगर लड़का पाकिस्तानी मुस्लिम है। अगर पाकिस्तानी लड़का हिंदू है, पाकिस्तानी लड़का क्रिश्चियन है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिश्चियन है तो ऑफकोर्स बाहर की क्रिश्चियन लड़की के साथ वो ऑफकोर्स वो शादी कर सकता है। तो उसकी शादी जो होगी फ्री विल सेम तरीके से होगा, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी सेम होगी, और बाकी जो प्रोसीजर जो होगा उसका जो पास्टर और पादरी होगा वो उसकी शादी एज पर क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक उसकी शादी जो है वो करवाएगा, सोलोमनाइज करेगा, क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक उसकी शादी होगी। और उसके बाद उसको मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। एक मैरिज, क्रिश्चियन का स्पाउस को एक ही मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता है, मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और उसके बाद उसकी भी रजिस्ट्रेशन नादरा में हो जाएगी, नादरा में वो अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, वहां से मैरिज कंप्यूटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद जो है अगर वो भी यहाँ रहना चाहती है तो उसके लिए POC मिल सकता है, POC नादरा में अप्लाई कर सकता है। POC की बेस पर वो पाकिस्तान में विजिट कर सकते हैं बगैर वीजा के, और उसको आना जाना होता है। हाँ, शर्त यह है कि उसका ताल्लुक इंडिया से ना हो, उसका ताल्लुक
इसराइल से ना हो, उसका ताल्लुक किसी दुश्मन कंट्री से नहीं हो, तो उनको पीओसी नहीं दिया जाता। बाकी जितने कंट्रीज हैं तकरीबन सबको पीओसी दिया जाता है। तो ये तरीकेकार है कोर्ट मैरिज करने का। अगर लड़की फॉरेनर है और पाकिस्तानी लड़का है तो इस तरीके से जो आपका किसी से कांटेक्ट होता है, आप शादी करना चाहते हैं, तो पहला काम यही होता है कि आप अपने वकील को एंगेज करें, अपने वकील से रब्ता करें और वो आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको बताएगा किस तरीके से ये कोर्ट मैरिज होगी। इस तरीके से आप आसानी के साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। ये था हमारा आज के लिए लेक्चर। इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।